नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं देश को करेंगे समर्पित। दिल्ली में सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। अरावली पर्वतमाला में नहीं होगा खनन। केंद्र सरकार ने किसी भी नए खनन पट्टे पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। सभी संबंधित राज्यों को जारी किए स्पष्ट निर्देश। बांग्लादेश में स्थिति भयावह। ढाका में एक फ्लाईओवर से फेंका गया बम, एक युवक की मौत, कई घायल। आज बांग्लादेश पहुंचेंगे खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान। भारत ने थाई कंबोडिया सीमा पर हिंदू देवता की मूर्ति खंडित करने पर जताई चिंता, बताया अपमानजनक हरकत। दोनों पक्षों से शांति बहाल करने का आग्रह। और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रत्येक प्रतिमा का वजन करीब 42 टन है। पच्चीस दिसंबर सुशासन दिवस और इसकी प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर होंगे। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में वे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित है। 65 एकड़ में फैले इस प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की चिंता की कि अंत्योदय जो पूरे वर्ल्ड में जो अंत्योदय पर सारी सरकारें काम करती हैं, उनकी स्टेचू वहाँ पर लग रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से कद था, उस तरह की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होना, उनके साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के इन्होंने विचारधारा रखी, हर व्यक्ति अंत्योदय तक पहुँचे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, इस पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हुए आज हम सबके लखनऊ का गौरव बढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों, उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता था, तो अटल जी की मूर्ति की स्थापना से एक बड़ा उत्साह है। देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को यहाँ संजोया गया है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है मां भारती के 3 अमर सपूतों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 महामानवों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 राष्ट्र पुरुषों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को शरीर का कण कण और जिंदगी का क्षण क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर देने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कमल के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है। नहीं, यह तो लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि इन महापुरुषों का जो है स्थापना किया गया, उनके मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक लखनऊ वासी होने के लिए हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव भी लड़ते रहे और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस दिन हम जो है लखनऊ चलते हैं, तो ये एक लखनऊ वासी के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। इतना समय किसी ने भी नहीं दिया है जितना लखनऊ को अटल जी ने दिया है। एक प्रेरणा स्थल वो लखनऊ का नहीं, पूरे जब भारत के लोग आएंगे उसको देखने के लिए जरूर आएंगे, ऐसा आकर्षक प्रेरणा स्थल वो बनाया गया है।
राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ से अश्विनी मिश्र और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर भी कई आयोजनों का माध्यम पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के योगदान और उनके आदर्शों को याद किया जा रहा है। देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा देने में उनके योगदान को लोग कृतज्ञता के साथ स्मरण कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कैसा रहा राजनीतिक सफर इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ओज पूरे दम खम के साथ संसद में गूंजी। लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय उन्हें विशेष रूप से याद कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को दर्शाती एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ कालजयी कविताओं को भी दर्शाया गया है। ये प्रदर्शनी 24 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री, महान कवि, ओजस्वी वक्ता, न जाने कितने विशेषण कम हैं एक छवि के आगे, और वह छवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय याद कर रहा है एक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से। तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती आज प्रधानमंत्री संग्रहालय सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें अटल जी की कविताएं, देश विदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात की तस्वीरें, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तस्वीरें, परमाणु परीक्षण की तस्वीरें और उनको मिले सम्मान प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर अटल जी द्वारा उपयोग में लाई गई एम्बेसडर कार को भी शोकेस किया गया है और ये प्रदर्शनी में मेन आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं हर्षित चौरसिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय ज्ञान संपदा व सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिमूर्ति महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1861 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। मालवीय जी एक महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और समाज सुधारक थे, जिन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य छात्रों को देश सेवा के लिए तैयार करना था। मदन मोहन मालवीय ने सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी पत्रकार, वकील और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर विख्यात हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज से ही हुई। मदन मोहन मालवीय ने 1891 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। समाज के हर क्षेत्र में उनके योगदान कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। मदन मोहन मालवीय के अतुलनीय कार्यों के कारण ही महात्मा गांधी ने महामना और डॉक्टर S राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी थी। महामना के सामाजिक क्षेत्र में योगदान की बात करें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किया। 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध किया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध किया। गंगा नदी पर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही शिक्षा को समृद्ध बनाने के लिए 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरती की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरक शक्ति भी बने, जिन्होंने अपने साहस, विचार और संकल्प के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया। मदन मोहन मालवीय असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। साइमन कमीशन का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के दौरान गिरफ्तार हुए। अपनी कुशाग्र बुद्धि और देश प्रेम का परिचय देते हुए मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा कांड के दौरान अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए 150 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की पैरवी की और उन्हें सजा मिलने से बचाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। मालवीय जी के भाषण से प्रभावित होकर 1886 में राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक पद का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बतौर पत्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय ने इंडियन ओपिनियन का संपादन किया
अभ्युदय नाम से स्वयं का हिंदी साप्ताहिक शुरू किया। अंग्रेजों की प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए 1908 के समाचार पत्र अधिनियम और 1910 के भारतीय प्रेस अधिनियम का जमकर विरोध किया। उन्होंने 1909 में द लीडर की शुरुआत की। उन्होंने 1936 में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का हिंदी संस्करण भी शुरू किया। राष्ट्रीय संस्कृति के वाहक और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय का 84 वर्ष की आयु में 12 नवंबर 1986 को प्रयागराज में निधन हो गया। 24 दिसंबर 2014 को उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और एक उत्कृष्ट इंसान थे। पंडित मदन मोहन मालवीय कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में कुछ और खबरें देखते हैं। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए किसी भी नए खनन पट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा, ताकि इस प्राचीन पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना और पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार का उद्देश्य अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के रूप में संरक्षित करना और अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके साथ ही मंत्रालय ने भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करें जहां पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के आधार पर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों से अतिरिक्त होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आज 25वीं वर्षगांठ है। 25 दिसंबर साल 2000 को शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रामीण भारत को नई दिशा दी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ये योजना नई ऊंचाइयों को छू रही है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी की ये विशेष रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे गति प्रदान की है। जहां पहले वर्षों में प्रगति धीमी थी, वहीं पिछले 11 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ निर्माण हुआ है। मोदी सरकार के कार्यकाल में लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन हुआ, जिससे गांव-गांव तक हर मौसम में पहुंच संभव हुई। आदरणीय श्रद्धेय अटल जी ने यह सपना देखा था कि गांव के कोने-कोने तक गांव में पक्की सड़कें बने, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब इस योजना के 25 वर्ष हो रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में और इससे पहले के सालों में अब तक कुल करीब 7,46,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन गांव में सड़क नहीं थे, जिन गांव में चलने के लिए सड़क नहीं थे, वहां पर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने का काम किया। मोदी सरकार ने PMGSY को नई ताकत दी। पिछले 5 वर्षों में ही 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे 650 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ। कुल मिलाकर योजना के तहत अब तक 7.83 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें पूरी हो चुकी हैं और लाखों बस्तियां जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत 2047 का एक विजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सोचा है कि जब विकसित भारत 2047 जब हमारा आएगा, तो हम हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे, हर तहसील को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। गांव का कोई भी ऐसी सड़क नहीं होगी, गांव से निकलने वाली ऐसा कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं होगी जहां पर हमारी सड़कें न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में PMGSY तीसरा और चौथा चरण शुरू हुआ। PMGSY 4 में 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों का निर्माण स्वीकृत हुआ, जिससे 25,000 असंबद्ध बस्तियां जुड़ेंगी। ये सब विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है। ये योजना दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़कर परिवहन को सुलभ बनाती है, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इन सड़कों से गांवों में विकास की रफ्तार काफी तेज हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस योजना का ही परिणाम है कि आज देश के लाखों गांव 12मासी पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। इस योजना के कारण न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव को भी नई दिशा दी है। कैमरामैन संजू शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं, एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हिंदू देवता की मूर्ति खंडित किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने हाल ही में बनी एक हिंदू देवता की मूर्ति को खंडित किए जाने की रिपोर्ट देखी है, जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित है। हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र के लोग हमारी साझा सभ्यतागत विरासत के हिस्से के रूप में बहुत सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्षेत्रीय दावों के बावजूद ऐसे अपमानजनक काम दुनिया भर के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक बार फिर दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने, शांति बहाल करने और जानो माल एवं विरासत को किसी भी तरह के और नुकसान से बचने का आग्रह करते हैं। और आइए अब देखते हैं देश भर के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि क्रिसमस आनंद और उत्साह का पर्व है, जो प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह द्वारा मानव कल्याण के लिए किए गए बलिदान का स्मरण किया, साथ ही समाज में प्रेम, सद्भाव और सेवा की भावना को अपनाने का आह्वान किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।